नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 6 अगस्त 2025 और दिन है बुधवार का दिन है। तो आज के दिन हमारे मध्य प्रदेश के बाजारों में दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु की दोनों मंडियों से जो ऊंटी बिजवारा आया है, वो ऊंटी बिजवारा आज के दिन हमारे मध्य प्रदेश के बाजारों में पहली सुबह से ही जो बिकने का शुरू हो गया है। और अभी तक में यानी कि दोपहर तक में कौन सी स्थिति रही है बाजार की और कैसा रुख रुझान रहा है हमारे किसान भाइयों की ओर से ऊंटी बिजवारा खरीदारी करने का, ये एक बहुत बड़ा दिलचस्प मामला अब बनने जा रहा है। क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने लगता है कि ऐसा ठान ही लिया है कि हम ऊंटी बिजवारा को पिछले वर्ष के भावों के लेवल तक, उसके बिल्कुल नजदीक की और बाजार को हम खींचते जाते हुए दिखाई देते हैं। और ये पूरा काम हमारी किसान बिरादरी से ही हो रहा है। तो आज बुधवार की बिक्री में पहली सुबह से हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार का जो रुख बनाने की शुरुआत हुई, उससे एक बात सही हो गई है कि हम इस वर्ष में भी खरीदारी को लेकर बाजार को संभाल कर रखे, बाजार को नियंत्रित रखे, ऐसी कोई प्रतिक्रिया हमारी ओर से दिखाई नहीं दी है। खास करके आज के दिन हमारे किसान भाइयों ने इतनी बड़ी आवकें होने के बावजूद भी भावों को पहुंचा दिया है करीब करीब 28,000 तक प्रति क्विंटल। 28,000 या तो उससे भी 100, 200 या 500 रुपये ऊपर में भी कुछ किसान भाइयों ने खरीदी की है। और निचले वाले स्तर की बात करें तो पिछले दिनों में जो बिका था करीब 10,000 क्विंटल के हिसाब से, वो निचले वाली क्वालिटी भी आज बिकती दिखाई देती है 14,000, 14,500 और 15,000 तक भावों में बिक्री हो रही है नीचे वाले मालों की। और बीच वाला जो माल है वो बिक रहा है 20,000 से लेकर 22,000 तक, और ऊपर वाला माल 22 से 25 और अच्छे से अच्छी क्वालिटी जिसे बोली जाए वो उससे ऊपर बिक रही है। हमारे किसान भाई खरीदारी कर रहे हैं और खरीदारी करते समय वे पिछले वर्ष के भावों के मुकाबले इस वर्ष के भावों में जो थोड़ी सी कमी है वो कमी बता रहे हैं, किंतु ये नहीं बता रहे कि पिछले वर्ष में ऊंचे भावों से खरीदारी करके हमने जो बिजवारे लगाए थे और उसके ऊपर हम किसान भाइयों के हाथों में जिसे मुआवजे के हिसाब से देखे तो हमने कितनी कमाई की है, ये अब हम बिल्कुल नजरअंदाज करते जा रहे हैं। और खरीदारी जो करते हैं, ये खरीदारी का उत्साह दिखाई देता है कि आने वाले सीजन में हमारे हाथों में आसमानी भावों से पैसा आएगा और हमारा लहसुन बहुत बढ़िया भावों से बिकेगा आने वाली सीजन में। अब ये हम जो ऊंटी बिजवारा खरीदते हैं, वो ऊंटी बिजवारा केवल हम किसान भाई खरीदते हैं। और हम किसान भाई जो खरीदते हैं उसका एक ही हेतु है हमारे खेतों में बीज लगाने का। उसके अलावा इसका कोई भी उपयोग कहीं पर भी इन दिनों में नहीं हो रहा है। केवल खरीदार कोई है तो हम किसान है और उसका जो उपयोग है वो है हमारा बिजवारा। तो हमारा बिजवारा के अलावा और हमारी किसानी जरूरत के अलावा ऊंटी बिजवारा का कहीं कोई मार्केट नहीं है, कहीं कोई बाजार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ इसका कोई संबंध नहीं, इसका कोई नाता नहीं। हमारे देश की रोज बरोज की जो खपत की जरूरत है उससे भी इसका कोई संबंध नहीं है। जो संबंध है वो हमारे किसान भाइयों की नई उपज की बीज को लेकर है। तो हम किसान समुदाय अगर तय करे कि हम ऊंटी बिजवारा के भावों में बहुत ज्यादा बढ़त नहीं बनने देना चाहते, तो उसके ऊपर बाजार के किसी भी और दिशा के किसी भी हालात का असर नहीं होने वाला है। जो भी असर बनता है और जो भी असर बनेगा आने वाले दिनों में, वो भी हमारे किसान भाइयों की ओर से ही बनेगा। तो हमारे किसान भाइयों के समुदाय में ये जल्दबाजी क्यों हो रही है और जल्दबाजी के साथ साथ भावों में जो
बढ़त बनाकर हम खरीद रहे हैं, आगे चलकर खरीद रहे हैं। ये जो खरीदारी की हमारी मानसिकता है, ये मानसिकता हमें बिजवाड़ा के भावों में हमारी जेब पर अवश्य बड़ा असर डाल रही है। और ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में भी स्थिति इससे बढ़कर आगे चली जाएगी। दोस्तों, कम से कम खरीदारी करते समय हम एक बात ख्याल में रखें, एक बात हमारी नजर के सामने रखें कि आज ही खरीदना है और कल ही बो देना है, ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। हम अगर 5 दिन के बाद खरीदते हैं या फिर 10 दिन के बाद खरीदते हैं तो भी बुआई के समय के बीच अभी कुछ फासला बचा है, और ये जो बचा हुआ समय का फासला है, इस फासले के दौरान अभी भी बहुत ज्यादा बीज की उपलब्धि की शक्यताएं है। वहां पर माल खत्म नहीं होने वाला है, निकलता ही रहेगा वहां पर बिजवाड़ा का उपज। और जैसे जैसे उपज निकलता रहेगा हमारी जरूरतें जो है उसकी पूर्ति भी होती रहेगी। हम ऐसे बढ़ चढ़कर भावों में बढ़त बनाने के साथ साथ पहली सुबह से यानी कि सूर्योदय से पहले ही खरीदारी जो शुरू कर देते हैं, और 2 कदम 3 कदम या 5 कदम आगे चलकर अगर हम खरीदारी करते रहेंगे तो ऊटी बिजवाड़ा के भावों से हमारी जेब कटवाते रहेंगे। दोस्तों, बहुत चिंताजनक मुद्दा है, और ये जो चिंताजनक मुद्दा है उसके ऊपर हमारे किसान भाइयों के बीच चर्चा होनी चाहिए, विचारणा होनी चाहिए, और चर्चा विचारणा के बाद ही आने वाले दिनों में खरीदारी का रुख और रवैया रहना चाहिए। दोस्तों, और इसके लिए हमारा आज का ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी दर्शकों की जिम्मेवारी है, और आप ये जिम्मेवारी अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय किसान, जय भारत।